एक गांव में अमीन नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। वो रोज अपने काम पर जाने के लिए एक घने और सुनसान जंगल से गुजरता था। लोग उस जंगल से डरते थे, लेकिन अमीन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक दिन काम से लौटते हुए उसने देखा कि एक बाज एक कमजोर चिड़िया का पीछा कर रहा है। चिड़िया बहुत थकी हुई थी और अचानक जमीन पर गिर गई। जैसे ही बाज उसे पकड़ने के लिए झपटा, अमीन ने तुरंत एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। बाज डरकर वहां से उड़ गया। अमीन ने चिड़िया को उठाया। वो आम चिड़ियों जैसी नहीं थी, बल्कि सुनहरे रंग की बहुत सुंदर और नाजुक थी। उसे उस पर तरस आया, इसलिए वो उसे अपने घर ले गया, उसकी मरहम पट्टी की और उसे आराम से एक तकिए पर रख दिया। कुछ दिनों तक वो उसकी देखभाल करता रहा। सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके लिए दाना पानी रख देता और शाम को आकर उसके पास बैठ जाता। धीरे धीरे चिड़िया ठीक हो गई। फिर एक दिन जब अमीन घर आया तो चिड़िया वहां नहीं थी। पहले वो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वो ठीक होकर अपने घर लौट गई होगी। कुछ दिनों बाद जब वो जंगल से गुजर रहा था, उसने वही सुनहरी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी देखी। वो जैसे उसे बुला रही थी। अचानक वो उड़कर एक पुराने खंडहर की तरफ चली गई। अमीन उसके पीछे पीछे गया। खंडहर के अंदर पहुंचकर वो हैरान रह गया। वो चिड़िया एक खूबसूरत परी में बदल गई। परी ने बताया कि वो एक रानी है और जिस बाज से अमीन ने उसे बचाया था, वो दरअसल एक दैत्य था जो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। अमीन ने बिना किसी लालच के उसकी मदद की थी, इसलिए उसने उसे एक जादुई अंगूठी दी और कहा कि जब भी वो उसे याद करेगा, वो उसकी मदद के लिए आ जाएगी। परी वहां से गायब हो गई। कुछ दिनों में अमीन को समझ आ गया कि अंगूठी में खास ताकत है। वो जो भी चाहता अंगूठी के जरिए पा लेता। उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि अंगूठी का रंग सफेद से लाल होने लगा है। वो घबरा गया। उसने अंगूठी को रगड़ा तो उसमें से परी की धीमी आवाज आई, मैं कैद में हूं। अमीन चौंक गया। परी ने बताया कि वो फिर से दैत्य के हाथों पकड़ ली गई है और एक पुराने कुएं में कैद है। उसने अमीन से कहा कि वो जंगल के खंडहर में आए, जहां उसकी साथी परियां उसकी मदद करेंगी। अमीन वहां पहुंचा, अंगूठी पत्थर पर रखी और 2 परियां प्रकट हुईं। उन्होंने बताया कि रानी को एक वीरान गांव के कुएं में कैद किया गया है और सिर्फ अमीन ही उसे बचा सकता है। अमीन ने तुरंत जाने का फैसला किया। वो जंगल के अंदर उस जगह पहुंचा जहां एक पुराना कुआं था। उसने अंगूठी की मदद से रस्सी मंगवाई और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। नीचे गहरा अंधेरा था, लेकिन अंगूठी की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। नीचे पहुंचकर उसे एक दरवाजा मिला, जिसके अंदर एक अंधेरा रास्ता था। आगे जाकर उसे एक पिंजरा दिखाई दिया, जिसमें परी रानी कैद थी। अमीन ने पिंजरा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जादुई था। परी ने बताया कि ये तभी खुलेगा जब दैत्य मरेगा, क्योंकि उसकी जान एक खास चीज में छुपी हुई है। अमीन छुपकर दैत्य का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद दैत्य आया। वो बहुत डरावना और ताकतवर था। उसे इंसान की खुशबू महसूस हुई, लेकिन परी ने उसे बहला दिया। अमीन ने मौका देखकर उस चीज को ढूंढ लिया जिसमें दैत्य की जान थी, एक चमकता हुआ डिब्बा। उसने तलवार से उस डिब्बे को तोड़ दिया। उसी पल दैत्य जोर से चिल्लाया। उसका शरीर कांपने लगा और वो गिरकर मर गया। जैसे ही दैत्य मरा, पिंजरा अपने आप खुल गया। रानी आजाद हो गई। बाकी परियां भी वहां आ गईं। सब खुश थीं। रानी ने अमीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसने बहादुरी और सच्चाई की मिसाल कायम की है। अमीन वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा आम लड़का नहीं था। वो एक बहादुर मुसाफिर बन चुका था, जिसने डरावने जंगल का रहस्य खत्म कर दिया था।